जय जीवदानी। इच्छा पूर्ति का समय है, जो मांगोगे सो मिलेगा। ये कैप्शन है मेरी आज की चर्चा का। वृषभ राशि में शुक्र का प्रवेश हो रहा है। जय जीवदानी बोलते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ऐसे कैसे होगा कि जो मांगोगे सो मिलेगा। यह इच्छा पूर्ति का समय है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। शुक्र क्या है? शुक्र आनंद का दाता है, खुशियों का दाता है और प्रेम का दाता है, आकर्षण का दाता है, सुंदरता का दाता है, एंजॉयमेंट का, एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का, खुशियों का दाता है शुक्र। और वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि को ये सब चाहिए। वृषभ राशि को पैसा चाहिए, वृषभ राशि को भौतिक सुख चाहिए, वृषभ राशि को, जो कि शुक्र की ही राशि है, जिसके अधिष्ठात्री स्वामी ही शुक्र बनते हैं, लक्ष्मी माँ है, क्योंकि शुक्र को ही लक्ष्मी माना जाता है। उसको सब चाहिए वृषभ राशि को, और उसके लिए वो डैशिंग रहता है और वो एकदम से जो है जूझ जाती है वृषभ राशि। आपने वृषभ राशि का चिन्ह देखा होगा, और उसी प्रकार से वो राशि का मस्तिष्क भी होता है, उसके विचार होते हैं। ऐसे में शुक्र जब अपने ही घर में चले जाते हैं, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि नहीं है, फिर भी शुक्र वहां जाकर जो है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं, हर वो कार्य करते हैं जिसमें उनको आनंद मिले, खुशियां मिले, मनोरंजन मिले, एंटरटेनमेंट मिले और हर प्रकार से उनकी उन्नति हो, लक्ष्मी द्वारे आए और वो एकदम से संपन्न हो जाए। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि किसकी इच्छा पूर्ति होगी, किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें ये भी देखना बहुत जरूरी है। दर्शकों, मैं हमेशा आपको एकदम क्लियर बताती हूँ कि आपकी कुंडली में शुक्र कारक है या अकारक, ये देखना होता है। आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा अंतरदशा तो नहीं चल रही कि तो फिर ये आपके लिए ये जो गोचर है बहुत प्रभावी होगा। आपका शुक्र जो है वो आपके लिए कितना कहाँ बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, उसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, उसको कौन सा ग्रह देख रहा, बहुत सारी बातों का निर्णय लेने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि ये शुक्र आपको पूर्ण रूप से क्या फल देगा। और पूर्ण फल तो सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा गहन अध्ययन है कि पूरी जिंदगी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते रहो तो भी आपको डिफरेंट विचार के और बेटर विचार के लोग मिल जाते हैं, जो कि अपना प्रेडिक्शन एक से एक बढ़कर देते हैं। और साधु सन्यासी तो विदाउट एस्ट्रोलॉजी देते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ये भी प्रभु कृपा, लक्ष्मी कृपा और साथ साथ में बुद्धि का जो विकास है और जो ज्ञान का प्रकाश है वो उनको ऐसी स्टेज पे लाके खड़ा कर देता है। इसलिए आपके समक्ष मैं कामिनी खन्ना नतमस्तक होकर अभिवादन करती हूँ अपने इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर, और आप सभी को अवगत करा दूं कि शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं 19 अप्रैल को अपनी ही राशि दोपहर 3:45 पर, जहां पर वो रहेंगे 14 मई 2026 तक, फिर मिथुन राशि में जाएंगे। तो ये समय आपका जो शुरू होगा वृषभ राशि में प्रवेश करने का 19 अप्रैल से लेकर, वो आगे 14 मई के बाद भी 25-26 दिन तक बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि शुक्र का ये अवधि काल होता है रहने का किसी भी राशि में। तो ये काफी जो है ये पीरियड 1.5-2 महीने का अच्छा जाने वाला है। शुक्र की दृष्टि से देखना ये पड़ेगा कि आपकी कुंडली में शुक्र क्या जलवे दिखा रहे हैं। शुक्र जो है वृषभ राशि में जाएंगे तो बहुतों को इससे आनंद मिलने वाला है। क्यों आनंद मिलने वाला है? क्योंकि शुक्र जो है वो अपने आप में एक आनंद की स्थिति है। जो स्माइल है वो शुक्र है, जो आसपास खूबसूरती है, जो आसपास आपके फैला हुआ है एक मधुर आसमंत, वो शुक्र है। और इसके साथ साथ आपके अंदर की जो मानसिक स्थिति है जिसमें खुशियां निवास करती हैं वो शुक्र है। तो अब हम जाने के शुक्र को नक्षत्र कौन से मिल रहे हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है बिना नक्षत्रों के असर नहीं देता। इसलिए हम जाने के 19 अप्रैल को जब शुक्र प्रवेश करेंगे तब सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और सूर्य के नक्षत्र में शुक्र इतने मजेदार नहीं होते। 27 अप्रैल को चंद्र के नक्षत्र में जाएंगे, रोहिणी नक्षत्र में। पहले कृतिका नक्षत्र में थे सूर्य के, फिर रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे जहां ये बेटर हो जाएंगे। 8 मई को ये मंगल के नक्षत्र में आएंगे, जहां पर रोमांस, आकर्षण और बहुत ज्यादा लस्ट बढ़ेगा लोगों के बीच में, और वो एक डिफरेंट प्रकार का
आनंद दिमाग पे छाया रहेगा। अब हम बात करते हैं कि ये शुक्र क्या असर देंगे मेष से लेके मीन राशि वालों को। लेकिन उससे पहले आप सबसे मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, आप नए आए हैं मेरे चैनल पर। मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, जिसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। मैं मेष से लेके मीन राशि वालों को साथ साथ में उपाय बताती जाऊंगी, क्योंकि एक तो देखिए शुक्र के उपाय मैंने कई बार बताए हैं कि हंसना, खेलना, खुश रहना, मनोरंजन करना और एक आनंद की स्थिति घर में रखना, साफ सफाई करना, पूजा पाठ करना, ज्ञान हासिल करते रहना, स्त्रियों की इज्जत करना, कपड़ों की देखभाल करना, एक घर में ऐसा एम्बियंस सुंदर सा क्रिएट करना, रेनोवेशन करना, हर खूबसूरत चीज की जो है पैरवी करना, हर खूबसूरत चीज को क्रिएट करने की ताकत रखना, ये सब शुक्र के उपाय हैं और ये मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किए हैं। लेकिन अब शुक्र के अगर प्रॉपर उपाय अपने हिसाब से जानना चाहते हैं कि आपको शुक्र गुरु कॉम्बिनेशन में उपाय करने हैं या सिर्फ शुक्र के उपाय करने हैं या हमें नहीं करने हैं, तो मेष से लेके मीन राशि के अलग अलग उपाय मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। आइए हम चर्चा करते हैं कि शुक्र जब वृषभ राशि में जाते हैं तो वृषभ राशि के लिए तो स्वग्रही हो गए, लेकिन तुला राशि के भी तो स्वामी बनते हैं शुक्र और अपने से चले जाते हैं अष्टम। तो अष्टम जाने से क्या होता है, अष्टम भाव जो होता है विवाहित जीवन के साथी का भी होता है, ससुराल पक्ष का भी होता है और कई अन्य चीजों का होता है, जैसे हम मृत्यु का भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर अपना ही स्वग्रही शुक्र हुआ तो ये श्योरिटी देते हैं कि आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, ये श्योरिटी देते हैं कि विवाहित जीवन में आनंद आएगा, कामेच्छाएं जागती हैं, ससुराल पक्ष के साथ मधुर संबंध बनते हैं। तो ये सब भी इसके जो है ये इसके असर हैं। तो हम जाने मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश। मेष राशि आपके लिए शुक्र जो है द्वितीय भाव के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, अपनी स्वराशि में आकर बोलचाल की भाषा मधुर करेंगे, लावण्य रहेगा, लाघवी बोलते हैं मराठी में, लाघवी रहेगी आपकी जुबान में और आपके चेहरे पे बड़ी खूबसूरती रहेगी, मधुरता रहेगी और साथ में आपके बोलने से काउंसलिंग कंसल्टेशन वगैरह से लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, आप लोगों को ठीक कर पाएंगे, आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं, आपका संचित धन बढ़ेगा, आपके जो परिवार के लोग हैं बड़े हंस खेल कर और खुशियों भरा वातावरण लेकर रहेंगे आपके साथ। वहीं पर विवाहित जीवन में आपको आनंद मिलेगा, ससुराल पक्ष से आपके कार्य होंगे, व्यवसाय आगे बढ़ेगा और साथ साथ में आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपको कोई क्रिएटिव बिजनेस बढ़ाना है, जैसे कोई खिलौने ही बनाता है, जैसे कोई मनोरंजन का कोई बनाता है, जैसे खूबसूरती का बनाता है, कोई सेंट बनाता है, कोई क्रीम बनाता है, ये सब चीजें, कोई कपड़े बनाता है, कोई जो है ज्वेलरी बनाता है, ये सब चीजें शुक्र से ही निगड़ित करती हैं। जैसे कोई अगर गायनाकोलॉजिस्ट भी है जो स्त्रियों से रिलेटेड काम है उसमें भी शुक्र बहुत ही इन्वॉल्व रहता है। तो या कोई आपको चेहरे से संबंधित कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, हेयर स्पेशलिस्ट है या कोई इस तरह के खूबसूरती से रिलेटेड काम करते हैं तो वो भी सब शुक्र से रिलेट करते हैं। तो ऐसे में आपको ये बढ़ेंगे व्यवसाय और आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आपके लिए शुक्र के उपाय के तौर पर आपको सनलाइट में बैठ के महालक्ष्मी के जाप करने चाहिए, ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करने चाहिए। अदरवाइज ऑल्सो आप दुर्गा के पाठ मंगलवार के दिन कर सकते हैं। वृषभ राशि आपके लग्न में आकर बैठेंगे शुक्र, बहुत ही मजेदार स्थिति होती है जब लग्नेश लग्न में होता है, स्ट्रांग होता है और इससे ज्यादा कोई बेहतर स्थिति हो नहीं सकती। सन्मुख दृष्टि है इनकी शुक्र के ऊपर, शुक्र की दृष्टि जो है सन्मुख है सप्तम भाव पर और सप्तम भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र का ही होता है। तो इसमें विवाहित जीवन में आनंद, व्यवसाय, क्रिएटिविटी वगैरह बढ़ना, कोई ऐसा काम जिसमें मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम हो और इसके साथ साथ नौकरी का लग जाना, आपके मामा पक्ष से सहयोग होना, कुछ काम आपके ऐसे जो बैंकिंग रिलेटेड हैं या लोन्स वगैरह प्राप्ति के लिए है तो आपके बोलने चालने, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड काम है वो भी बन जाएंगे। आपके स्व से रिलेटेड काम, खूबसूरती बढ़ाना, मीडिया या कोई काम ऐसे जिसमें
फिल्म लाइन और टेलीविजन या ऐसे कोई चेहरे से रिलेटेड काम है, अपने बॉडी के आकर्षण से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड काम है, तो वो भी बढ़ेंगे और आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, सुंदर दिखेंगे आप। और कई काम आपके ऐसे बन जाएंगे जिसमें आप, मैंने पीछे डिस्कस किया, जो ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, मनोरंजन, खूबसूरती वगैरह से रिलेटेड, आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है नौकरी वगैरह प्राप्त करने के लिए भी। आपके लिए सारे शुक्र के उपाय हैं और साथ साथ में आप, जो मैं बोला करती हूँ कि आप खुश रहिए, आनंदित रहिए। आप वृषभ राशि हैं, आप बहुत डैशिंग रूप से आगे बढ़ेंगे काम करने के लिए थोड़ा सा स्टडी होकर, शांत होकर, रिलैक्स होकर, क्योंकि मंगल शनि युति अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स रह के काम करिए, थकिए मत ज्यादा। लक्ष्मी सूक्त के पाठ कर सकते हैं, महालक्ष्मी के मंदिर शुक्रवार को विजिट कर सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए बहुत कारक होते हैं शुक्र, और इनके द्वादश भाव के कारक होते हैं प्रेम संबंध, आकर्षण या विदेश, या आपके विदेश के काम, या आपके जीवन में आपका माइंड, आपके बच्चे, आपका व्यवसाय, आपकी पढ़ाई, इन सब चीजों से रिलेटेड होते हैं शुक्र। अब इसमें मित्र के सहयोग, नौकरी का प्राप्त, विदेशों में होना। अब द्वादश भाव के स्वामी जो हैं वो द्वादश भाव में आ जाते हैं, तो द्वादश भाव भी शुक्र का भाव है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो वहां पर भी आपकी पौबारा हो जाना, विदेश रिलेटेड काम बनना, कुछ ऐसे काम जो प्रेम संबंध की मदद से मिल जाना, या कोई उच्च कोटि का प्रेम संबंध हो जाना, मित्र बन जाना, और मीडिया रिलेटेड काम विदेशों में बन जाना। वहीं पर बच्चों का सहयोग, बच्चों के अच्छे कार्य, शादी की बातें, बच्चों की खुशियां, और साथ साथ में अगर आप अध्ययन विद्या, पढ़ाई वगैरह बढ़ाना चाहें, उसमें आपको एडमिशन्स वगैरह, साथ साथ में वीजा वगैरह लगने की बातें और खुशियां, दिमाग की स्थिति अच्छी, साथ में आपके मित्रगणों से सहयोग, और आपका ज्ञान में वृद्धि भी हो सकती है, जिससे आप आनंदित रहेंगे। दुर्गा सप्तशती का एक एक अध्याय भी आप पढ़ते रहना, शुरू से किताब पढ़ना शुरू करें, रोज एक चीज, रोज एक चीज, और जब अंत में किताब खत्म हो जाए तो हलवा पूड़ी चना का भोग लगाएं, आरती करें, नारियल चढ़ाएं, पैसे चढ़ाएं, फिर दूसरे दिन से फिर वो किताब पढ़नी शुरू कर दें। आप एकदम तेजस्वी ओजस्वी बन जाएंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए शुक्र आपकी माता है, शुक्र आपका पैसा है, शुक्र आपके पिता और ताया चाचा संबंधी हैं, केसेस विवाद भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉर्टेड हो रहे हैं केसेस विवाद, धन आने वाला है, पैसा आने वाला है माता की मदद से। देखिए, माँ आपके जीवन में पैसा, आनंद सब लेकर आती है, घरेलू सुख वगैरह। तो जितना आप माँ की आराधना, पूजा जैसे करते हैं, माँ के पैर छूते हैं, उतनी खुशियां बढ़ेंगी, उतना धन आएगा, उतना घर अच्छा बनेगा, उतना आनंद होगा। वाहन प्रॉपर्टी लेने की बातें, और साथ साथ कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें आप चाहते हैं कि माँ भी इन्वेस्टमेंट करे, तो वो हो जाएगा। आपके कुछ बहुत दिनों से इच्छाएं आपकी जागृत थी कि मुझे ये करना है, वो करना है, तो माता की मदद से आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। हायर स्टडीज वगैरह के लिए कुछ धन चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा आता नजर आता है, और वो निर्विरोध आएगा और आप उसे प्राप्त करें। बेस्ट है आपके लिए शुक्र के उपायों में गुरुवार के दिन लक्ष्मी की आराधना। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए दशम भाव के स्वामी बनते हैं, दशम भाव का स्वामी दशम में। अब शुक्र वैसे ही दशम भाव में आकर अपना बड़ा कमाल दिखाने वाले हैं आपको, और यहाँ पर आपकी मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, सुख, मनोरंजन, खुशियां वगैरह 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 तो सब आपको प्राप्त हो रहा है, खुशियां कामकाज पे, लेकिन साथ साथ में यात्राएं मनोरंजन की करनी मिल रही। बच्चों को सिंह छुट्टी भी है तो माता पिता जाएंगे, तो उसमें आपका कामकाज भी हो जाएगा, आपको अच्छी अच्छी खबरें आएंगी, आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, ओहदा बढ़ सकता है, नाम काम बढ़ सकता है, आपका और पिता से पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। हर काम में आपको साथ साथ में खुशी मिलेगी, और आपका जो है बढ़ोतरी रहेगी आपकी, और साथ साथ आपके छोटे भाई बहनों का भी भला होगा, और आपका उत्साह हंसते खेलते देखते बनेगा, और आप बड़ा बड़ा काम आसानी से कर लेंगे। तो ये आपके लिए शुक्र का उपाय तो नहीं है, लेकिन आप महालक्ष्मी की पूजा गुरुवार के दिन अवश्य करें। देखिए, मैं हमेशा जब कहती हूँ ना, सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमा के जाप करें, इसका क्या मतलब है, आपको सनलाइट की भी प्राप्ति हो, उससे आपके सूर्य देवता जो आपके लग्नेश हैं वो भी स्ट्रांग हो, और साथ साथ में आपका कार्य का जो स्वामी है शुक्र वो भी स्ट्रांग हो जाए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, और भाग्य में आ गया भाग्य भाव का स्वामी, तो क्या कहने, बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। आगे भी जब दशम में आएगा तो
कम से कम 2 महीना तो बहुत अच्छी स्थिति है, पौने 2 महीना आप एंजॉय करो अपना काम। आप यात्रा पर निकलोगे, थोड़ा सा संचित धन बाहर आएगा, थोड़ा सा परिवार के लिए, खुशियों के लिए कामकाज होगा, और थोड़ा सा आप अपना कार्य बढ़ाने के लिए, विदेश रिलेटेड काम बढ़ाने के लिए और अपने पिता से सहयोग लेकर आप कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको मनोरंजन भी मिलेगा, एंजॉयमेंट भी मिलेगा। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड आपके कार्य भी बढ़ते नजर आते हैं मुझे। कुछ काम आप ऐसे करना चाहते हैं जिसमें बड़े भाई बहन आपका साथ दें और आपका परिवार आपका साथ दे, तो वो भी होगा। आपकी बोलचाल की भाषा से भी कई काम बनेंगे, आपके पर्सनालिटी से भी कई काम बनेंगे, आपके बोलने चालने के भी काम बन सकते हैं, और साथ साथ आपके कार्यों में अभी अधिकता आपको नजर आएगी। कमर कस लें, आपके काम बढ़ने वाले हैं, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ। तुला राशि, तुला राशि के लिए शुक्र महाराज जो हैं आपके अष्टम भाव में आते हैं, तो आपको कोई भी प्रजनन अंगों से रिलेटेड शिकायत हो तो वो ठीक हो सकती है, और साथ साथ आप आगे बढ़ सकते हैं अपने कार्यों के लिए भी। कोई नया जन्म हो सकता है काम का, और वो आपको आनंद देगा। आपके विवाहित जीवन और आपके ससुराल पक्ष के जो स्वामी होंगे, मतलब जो भी लोग होंगे जो आपसे संबंध रखते होंगे, वो आपको फुल टू सपोर्ट करेंगे। आप एक एंजॉयमेंट की स्थिति में रहेंगे जहां पर थोड़ा सा लस्ट भी रहेगा, थोड़ी काम इच्छाएं भी रहेंगी, और थोड़ा आगे बढ़ने की चाह भी, और उसमें आप पूर्णतया इन्वॉल्व होकर काम करेंगे। आपकी पर्सनालिटी में निखार रहेगा, सुंदरता वगैरह बढ़ेगी, और आप मीडिया, फिल्में, टेलीविजन वगैरह से रिलेटेड हैं तो आपका काम बढ़ता है। आगे भी शुक्र भाग्य भाव में आने वाले हैं मिथुन के घर में, तो ज्ञान योग भी बढ़ेगा। लेकिन आप फिलहाल तो एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को, और दुर्गा माँ के पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के पाठ कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए शुक्र महाराज जो है सप्तम भाव में आते हैं। सप्तम भाव का ही स्वामी सप्तम भाव में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। विवाहित जीवन के जो स्वामी हैं उनसे बड़ा सपोर्ट, कोई बड़ा कार्य शुरू होने जा रहा है, कुछ विदेश रिलेटेड काम हो रहे हैं, उन पर खर्च हो रहा है, कोई प्रेम संबंध से सपोर्ट मिल रहा है, कुछ लस्ट हो रही है, कुछ आकर्षण है, कुछ प्रेम है। तो ये बातें भी तो मन को खुशियां देती हैं कई बार, और वो खुशियों वाला समय अब आपके लिए आ चुका है। आप मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपका ऐसा ही कोई व्यवसाय चल निकलेगा। आपके प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं, या उनसे कोई फायदा हो सकता है आपको। आप पर शनि की दृष्टि है, लेकिन शुक्र का मित्र है शनि, तो यहाँ पर काम आपके बड़े से बड़े होने जा रहे हैं। अभी आते दिनों में आपका ससुराल पक्ष और विवाहित जीवन के साथी के साथ भी टाई अप वगैरह होकर कोई नया काम वगैरह बन सकता है, तो उस पर भी गौर करें। आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है? आप जो हैं सिर्फ और सिर्फ किसी गुरु के शरण में जाइए। अगर वो गुरु आपकी स्त्री हो तो बहुत अच्छा है, अगर स्त्री नहीं हो तो माता हो तो भी बहुत अच्छा है, और अगर ऐसा भी नहीं हो तो आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। धनु राशि, शुक्र आपके लिए बहुत तेरा कारक नहीं होता, लेकिन आपका धन तो है, पैसा तो है, नौकरी तो है, तो हो गया इंपॉर्टेंट। और जब वो षष्ठ भाव में आता है तो कहा जाता है कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नीच का हो गया, लेकिन नीच का ग्रह होते हुए भी स्वग्रही तो है ना, तो स्वग्रही है तो सामने देख रहा है एक तो द्वादश भाव को, और द्वादश भाव जो है उसका अपना भाव होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो कोई नया प्रेम संबंध, कोई नया कार्य, कोई नई नौकरी, कोई मीडिया रिलेटेड काम, कोई ऐसा काम जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड, खुशियों से रिलेटेड क्रिएट करेंगे शुक्र, और धन लाएंगे, उससे पैसा लाएंगे, केस विवाद से मुक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा। पिता समान लोग, ताया चाचा वगैरह मदद करेंगे। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद बढ़ाएं ना, लोन लेने की फिर भी ना कोशिश करें तो अच्छा है। और साथ साथ में कोई रोग पुराना आपका सॉर्टेड होगा। आपके लिए बेस्ट है कि आप महालक्ष्मी की भी आराधना कर सकते हैं, देवी माँ की भी आराधना कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन करें तो ज्यादा आपके लिए अच्छा है। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब देखिए पंचम भाव के स्वामी हैं, और पंचम भाव का स्वामी पंचम है। बहुत सुंदर स्थिति है कि दिमाग बहुत चलने लगा, सही चलने लगा, डिसीजन सही होने लगे, पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, कार्यों से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, और बड़े बड़े काम आपके फटाफट बनना शुरू हुए। अब आया अच्छा टाइम। अभी तक 11 मई तक शनि है उधर,
लेकिन ये भी 11 मई के बाद सलट जाएगा, तो लग्नेश आपका स्ट्रांग हो जाएगा। माइंड पहले हो गया, बॉडी बाद में हो जाएगी। और साथ साथ आपके कुछ न कुछ काम में पिता का सहयोग रहेगा। बड़े बड़े काम में आपको ऑफर आएगी, नौकरी, मीडिया के घरों में, या कोई ऐसा काम जिसमें आपको व्यवसाय करना हो, ऐसा कोई जिससे कोई आपको क्रिएटिव आनंद मिलता हो, तो वो आप बच्चों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। अध्ययन विद्या पढ़ाई के चर्चे होंगे, आपके रिजल्ट्स अच्छे लगेंगे, आपके क्या कहते हैं एडमिशन्स हो सकते हैं, मित्रों से सहयोग हो सकता है, या आपको कोई प्रेम संबंध भी बन सकता है जिसमें आपको आनंद मिले। आप माँ चंडी के सभी मंत्र कर सकते हैं। आप चंडी का बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कुंभ राशि, आपके लिए शुक्र महाराज जो हैं वो चतुर्थ भाव सुखों के स्वामी बनते हैं। जब सुखों का स्वामी सुख में आता है, और ऐसा स्वामी जो सुख के साथ साथ स्माइल भी देता है चेहरे पे, तो खूब माता के साथ मिलकर शांति है, घर में खुशियाँ आती है, नसीब जागने की बातें होती हैं, सपोर्ट मिलता है माता का कंप्लीट। थोड़ा सा घर में रेनोवेशन वगैरह के लिए खर्चा होता है, आपके वाहन प्रॉपर्टी लेने की बातें चलती हैं, और इसके साथ आपके अंदर सुकून है, शांति मिलती है आपको। और साथ साथ आप चाहते हैं कि आपका कोई मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बने, यात्रा हो, सुखद हो, आपके पिता का भी सहयोग रहे तो मिलेगा आपको। और कई कार्य ऐसे जो आपके सिर्फ और सिर्फ जो है माँ दुर्गा की आराधना से बन सकते हैं, वो अवश्य बनाएं। ये भी देख लें, आप डायमंड पहन सकते हैं, आप आपका भाग्येश है शुक्र, तो आप जो है अपनी माता के चरण छू सकते हैं। शुक्र के उपाय के तौर पर आप अपने घर में महालक्ष्मी की स्थापना कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आनंद आए। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए, आप स्वतः ही गुरु होते हैं, है ना, और शुक्र जो है आपका आधा अंग है, क्योंकि गुरु जो है वो देवों के गुरु और शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु तो हैं, लेकिन जब लक्ष्मी नारायण की व्याख्या होती है तो कहा जाता है कि जो लक्ष्मी है वो शुक्र है और जो विष्णु है वो गुरु है। तो आपके लिए आधा अंग ही हुआ शुक्र। और ऐसे शुक्र जो है जब पराक्रम में आते हैं तो आप खूब दिखाते हैं कि मैं कौन हूँ, प्रोत्साहित करते हैं लोगों को भी अपने काम के चमत्कार से। आप खूब मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, नसीब जगाने के पीछे लगते हैं, तबीयत भी बेहतर होती है, कुछ लस्ट भी छाती है, कुछ यात्रा में प्रेम संबंध हो जाते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति आपको मिल जाता है, कुछ आपकी नौकरी लग सकती है, मीडिया रिलेटेड हाउसेस में कोई बड़ा काम आप बनाना चाहते हैं ससुराल पक्ष के साथ या विवाहित जीवन के साथी के साथ, तो वो भी बनता है। आपका फुल टू उत्साह बना रहता है, और आपके ये उत्साह में शामिल होते हैं आपके अपने विचार भी, क्योंकि आप खुद भी इन दिनों जो है 7.5 से ग्रस्त हो, और आपको एक भी मौका नहीं चुकना चाहिए जब आपको आनंद मिले। अब शनि की तीसरी दृष्टि अवश्य है शुक्र पर, लेकिन शनि शुक्र का मित्र है, इसलिए यहाँ पर कोई खलबली नहीं मचने लगी। आपके लिए बेस्ट है कि आप माँ पार्वती की, माँ गौरी की आराधना करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश क्या असर देगा आप सभी लोगों को, सभी राशि वालों को। फिर मिलूंगी आप से किसी अन्य चर्चा को लेकर। आपको मेरी चर्चाएं कैसी लगती हैं, कृपया अपने विचार प्रकट करें, मुझे पता लगे कि मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी कहना, तो हाँ मुझसे भैया।
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।